हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा जाफरी। वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिर सीखने वाले हैं एक और न्यू स्टाइल। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिशनल लो बन, जिसको हम फ्रंट से प्लेन रखेंगे और पीछे की तरफ एक लार्ज फैमिली का लो बन बनाएंगे, जो कि कुछ ऑर्किड फ्लावर जैसा लुक देने वाला है, जिसको आप साड़ी और लहंगा के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखेंगे पार्टिंग और सेक्शनिंग। इस तरह से आपको सभी बालों को लेके पोनी बना लेना होगा ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर, और ये एक डोनट को बीच से फिल करके पोनी के नीचे रखेंगे। इस तरह से नेप एरिया के भी नीचे तक रहना चाहिए, थोड़ा लो बन रहेगा। और जुड़ा पिन और बॉब पिन के हेल्प से आपको इस डोनट को अच्छे से पिनअप कर लेना होगा, लूज ना हो, खुले नहीं। और ये कर लेने के बाद, पिनअप कर लेने के बाद आपने इस पोनी से कुछ बालों को लेना होगा, स्प्रे कर देंगे सभी पिंस के ऊपर जहाँ जहाँ आपने पिंस लगाई, ताकि वो अच्छे से और सेट हो जाएं और मूव ना करे ज़रा सा भी। और आपने इस पोनी से कुछ बालों को लेके बैक कॉम्ब करके इस डोनट को कवर कर लेना होगा। अगर आपके पास डार्क हेयर है तो उतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी भी नहीं है, बाकी आप इस तरह से कवर कर लेंगे उसको। और पोनी को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक हिस्से से कुछ बालों को लेंगे। आप देख रहे हैं कितना थिक सेक्शन है ये। इतने बालों को आप लेंगे और सेंटर से थोड़ा राइट साइड की तरफ इस तरह एक पिन लगाएंगे और एक और पिन लगाएंगे 2 इंचेस के गैप के ऊपर। ये देखेंगे आप इस तरह से, और उसको बाहर की तरफ एक राउंड लीफ की तरह पुल करेंगे। इस तरह से एक बराबर इवनली आप उसको फैलाएंगे, स्प्रेड करेंगे, कहीं पर ज़्यादा और कहीं कम ना हो। और इस पे करेंगे 6 नंबर टाफ्ट यूज़ किया है मैंने। इस तरह से आपने बाहर की तरफ एजिस को एकदम राउंड में बनाना है, इवन कर देना फिनिशिंग के साथ। और फिर एक और बार पिन लगाएंगे उतने ही गैप के ऊपर, और फिर से बालों को ऊपर की तरफ पुल करेंगे एक राउंड लीफ जैसा बनाने के लिए। पुल करने के बाद आपने स्प्रे करना है दोनों तरफ अच्छे से, और सबसे पहले बाहर की तरफ जो भी ब्रेकेज है उसको इवन बनाएंगे, फिनिशिंग देंगे, एक बराबर कर लेंगे एजेस को और एक राउंड शेप देंगे। वैसा ही थर्ड लीफ बनानी होगी आपको, उसको भी आपने बाहर की तरफ वैसे ही पुल करना है और स्प्रे करने के बाद उसको फिनिशिंग देंगे, बाहर की तरफ एक राउंड शेप प्रॉपर बनाएंगे। इस तरह से ये दिखेगा। और अब हम लेफ़्ट साइड से एक सेक्शन लेंगे उतनी ही थिकनेस वाला, और वैसे ही उसको भी आपने वहीं पर पिन करना है पहले जहाँ पे किया था। अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे और दोनों सेक्शन को एक साथ मिला के रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ गैप नहीं आना चाहिए दोनों के बीच में। इस तरह से आपने इसको यहाँ पर पिन लगा देने के बाद वैसा ही सेम साइज़ की लीफ बनानी है एक और, ऊपर की तरफ पुल करेंगे और पुल करने के बाद फिर वैसे ही दोनों साइड में स्प्रे रहेगा और फिनिशिंग। फ्रेंड्स, आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से केयरफुली देखने होंगे, क्योंकि एक टेक्निक को आप अच्छे से समझ लेंगे ठीक तरीके से। ये मिडल पार्ट को हम बहुत अच्छे डिटेल में समझ रहे हैं, वैसे ही समझेंगे आप। और इसी तरीके से आपको ये पूरा बेस फिल करना है, पूरे को कवर करेंगे हम। देखते जाएंगे किस किस तरह से हम इसके साथ काम करेंगे अभी। बट ये जो हम काम कर रहे हैं इसको आप समझ लेंगे कि यही होना है। अब ड्राई हो जाने के बाद आयरन से 180 टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की, और इसको इस तरह से आयरन के साथ फाइन बना लेंगे और जो भी बाउंसनेस है उसकी ख़त्म कर देंगे, सेक्शन की एकदम फाइन कर देंगे और इस तरह से उसको टर्न करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। तीनों सेक्शन को नीचे तक जो भी हमारे पेयर हैं उनको तीनों को इसी तरह आयरन करने के बाद टर्न करेंगे आप, और फिर एक बार मिड से भी उसको फोल्ड कर देंगे आप। दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा टर्न करने के बाद
इस तरह से जूड़ा पिन के साथ उसको रोक देंगे। फिर एक बार थोड़ा सा टर्न करेंगे और उसको बीच से फोल्ड करके आपने फिर जूड़ा पिन के साथ पकड़ लेना होगा उसको। एक पिन बीच में भी लगा सकते हैं सेक्शन को रोकने के लिए, और साथ साथ स्प्रे करते चलेंगे, ठीक ठाक स्प्रे करेंगे हम उसमें। इस तरीके से आपने हीट देना है उसको, थोड़ा फोल्ड करना है और जूड़ा पिन के साथ रोक देना है। इस तरीके से आप इसको बना के चलेंगे और स्प्रे कर देंगे। जहाँ कहीं कुछ अनइवन या ब्रेकेज दिखाई दे उसको आप ठीक करेंगे। अभी आपका एक सेक्शन होगा और जैसे जैसे ये बनता जाएगा वैसे वैसे ये एक ऑर्किड फ्लावर जैसा लुक देने वाला है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है। तो इसी तरह से ये देखेंगे आप, एक सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी फिर हम उतनी ही सेम थिकनेस के साथ एक सेक्शन और लेंगे, जिसको हम पिन अप करेंगे इस पहले वाली लीफ के पॉइंट के ऊपर। देखेंगे आप कहाँ पे मैंने पिन किया है, देखिए इस तरह इस पॉइंट के अंदर की तरफ उसको पिन कर लेंगे और इस वाले सेक्शन को हम ऊपर की ही तरफ बनाएंगे। वैसे ही पुल करना होगा आपको। लीफ को दोनों तरफ अच्छे से स्प्रे करेंगे आप। 7 नंबर भी अगर चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं इसमें, बाकी अभी मैं 6 नंबर यूज़ कर रहा हूँ। और इस तरह से फिर उसी पॉइंट के ऊपर आपने ले जाकर इसको पिन अप कर देना है और पुल करना है। दोनों तरफ से अच्छे से स्प्रे करेंगे, थोड़ा सा ड्राई करते हुए उसको फिनिशिंग देते रहेंगे। और ये हमारा थर्ड सेक्शन, वैसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा। और ये हमारी सेकंड सेक्शन की सेकंड लाइन। इसको भी सेम जगह पर एक दूसरे सेक्शन के साथ टच करते हुए, मिलाकर रखते हुए ही आपने पिन लगाना है और उसको फिर ऊपर की तरफ पुल करना है एक राउंड शेप के साथ। और स्प्रे करने के बाद सबसे पहले आपको बाहरी जो भी ब्रेकेज है और टूटे हुए बाल हैं, बेबी हेयर्स हैं, उन सबको लाइन में लेके आना है, एक राउंड शेप बनाना है प्रॉपर। और ड्राई हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे इसको पिन लगाना होगा, जूड़ा पिन के साथ पिन अप करेंगे और उसको ऊपर की तरफ एक बराबर साइज़ के साथ आप पुल करते रहेंगे, साइज़ देते रहेंगे। अगर आपके पास डेंसिटी ज़्यादा है तो इस साइज़ को आप छोटा बना सकते हैं। थोड़ा छोटे छोटे साइज़ के साथ काम करेंगे तो आपको बालों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जितना बाल आपके पास कम होंगे तो थोड़ा सा साइज़ को बड़ा करना पड़ेगा हमें, ताकि वो एरिया को ज़्यादा कवर करे। इसी तरह से आपने इसको भी आयरन से ड्राई कर लेना है ठीक से, अच्छे से। ड्राई हो जाने के बाद उसको आप प्रेस करेंगे ताकि वो फाइन हो जाए थोड़ा और फिर उसको आप टर्न करें, जल्दी से बीच से फोल्ड कर देंगे और उसको जूड़ा पिन के साथ रोक लेंगे। वैसे ही या आप देख रहे हैं, वैसे ही सेम टेक्निक यही रहेगी फ्रेंड्स। एक सेक्शन को आप समझते हैं अगर ठीक से तो ये समझिए आप हेयर स्टाइलिंग बना लेंगे, सीख जाएंगे अच्छे से, क्योंकि यही सेम टेक्निक रिपीट करने वाला हूँ मैं, यही सेम काम होने वाला है अभी। तो अच्छे से एक सेक्शन को ठीक तरीके से समझ लेंगे, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको करना है उसको। और फिर देखेंगे थोड़ा ऊपर की तरफ उठा के उसको टर्न करेंगे और बीच से फोल्ड कर देंगे उसको और जूड़ा पिन के साथ रोक देंगे।
नीचे वाले सेक्शन को भी वैसे ही आपको टर्न करना होगा। और ये एक ट्रेडिशनल लो बन है फ्रेंड्स। साड़ी के ऊपर, लहंगा के ऊपर आप अपने क्लाइंट को बना सकते हैं। बहुत अच्छा दिखने वाला है ये। देखिए, फिर हमने जो हमारे पहले वाला, अभी सेकंड वाला सेक्शन है, उसके जो पॉइंट्स थे उनके अंदर की तरफ हमने पिन अप किया है उसको, और वैसे ही बाहर की तरफ पुल किया, और ये लीफ को हमने फिर वैसे ही तैयार किया है। अब आप समझ ही गए किस तरीके से हमें पुल करना है और उसको सेट करना है। वैसे वैसे ही करते करते मैंने ये एक और पेड़ बनाया, यानी कि 3 लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है अभी, और ये हमारी लास्ट लाइन रहेगी अभी। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं किस तरह मैंने कवर किया है। जैसे 2 लीव्स के बीच में गैप आता है, उसको हमें फिल करना होगा, उस हिसाब से आपको ये सेक्शनिंग करनी होगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सभी कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। वैसे ही नीचे की तरफ भी जहाँ पे ज़रूरत है उसको पुल करेंगे आप, और स्प्रे कर देने के बाद वैसे ही फिनिशिंग देंगे। और एक और सेक्शन लेंगे आप। ये हमारा लास्ट सेक्शन है, और ये राइट साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है अभी। वैसे वैसे ही आपको ये हमारा लेफ़्ट साइड वाला भी पार्ट कंप्लीट करना होगा। नीचे की तरफ जहाँ तक आपको लगता है एक छोटे सेक्शन के साथ काम कर सकते हैं, सो दैट अगर क्लाइंट हेड डाउन करता है तो एकदम दिखना चाहिए, डिस्कनेक्टेड ना हो जाए एकदम। और वैसे ही टर्न करेंगे उसको भी, और ये सेम टेक्निक के साथ आपने इसको भी कंप्लीट करना है। और ये वाला गैप भी हमारा अभी यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे कैसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, वैसे ही सेम आपको भी इसी तरह से इस गैप को फिल करेंगे, इस तरह से। और ये आप देखेंगे अभी राइट साइड हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई अभी। और ये आप एक छोटा सा गैप देख रहे होंगे, वहाँ पे एक लीफ नहीं है अभी, तो यहाँ पर हम आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे किस तरह से हम उसको फिल करेंगे। राइट साइड में भी आपको वैसे ही बनाना होगा जैसा कि आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे अभी। तो ये देखिए, अब हम लेफ़्ट साइड में भी वैसे ही सेम हमने कंप्लीट किया है, जिस तरीके से आपने देखा है कि हम राइट साइड पूरा वही काम करके आए हैं। और इन एंड्स को जो हमारे नीचे की तरफ बचे हैं, कुछ एंड्स हाफ पार्ट में मैंने लेफ़्ट साइड में लिए हैं, और हाफ साइड में मैंने जहाँ पर वो गैप था उसको कंप्लीट किया है। वैसे ही मैंने ये राइट साइड में भी बनाया है। आपको वैसे ही बनाना है जिस तरीके से मैं ये बीच वाला गैप यहाँ पर फिल कर रहा हूँ, वैसे ही आपने ये राइट साइड में भी करना है। ये देखिए, एक लीफ बनाएंगे हम वही राउंड वाली यहाँ पर भी, और प्रॉपर वही स्प्रे करके उसको आयरन से टर्न करेंगे प्रेस करने के बाद। और वैसे ही ये एक और लीफ ऑर्किड टाइप में ये पूरा बन चुका है अभी, ये देखिए। और सभी जुड़ा पिन को हटा देंगे और एक्सरसाइज करेंगे अब छोटे बीड्स के साथ, छोटे छोटे फ्लावर के साथ। इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी और सेंसिटिव हेयर एक्सेसरी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा कंप्लीट लुक है, ये है हमारा ट्रेडिशनल लो बन। ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नए स्टाइल के साथ, तब तक अपना यूं ख्याल रखिए, खुश रहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर करें। ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहें, मोटिवेट करते रहें हमें, ताकि हम और कुछ नया ट्राई करते रहें हमेशा। फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय,
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।